केजरीवाल साहब जो मुलजिम हैं, को एक्यूज्ड भी उस केस में हैं, उन्होंने बयान दिए कि हमारी मीटिंग केजरीवाल साहब ने कराई और केजरीवाल साहब ने कहा था कि शराब के ठेकेदारों से कि मेरे आदमी इनसे खुल के बात करो और जो ये करेंगे वो फाइनल होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि सिसोदिया की कल जमानत जब कैंसिल हुई थी कि इसमें संदिग्धता नजर आती है, लगभग 350 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है, 3500 करोड़ का। तो उसके लिए केजरीवाल से पूछताछ नहीं होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब 14 में पीएम बने थे, उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। देश की जनता की मांग थी, इसलिए अब एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। सीबीआई, ईडी किस लिए बनाई गई थी? इसी प्रकार के भ्रष्टाचारियों की जांच करने के बाद जो गरीब के, जनता के पैसे को लोग खाते हैं, एक नेक्सस बनता है ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, सब लोगों का मिलकर और भ्रष्टाचारी उद्योगपति ऐसे जो लोग होते हैं उनका, उस नेक्सस को तोड़ने का काम प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली वालों से। ये केजरीवाल एंड कंपनी जो है, इनके रफूगर विक्टिम कार्ड खेलने के माहिर हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि अब वो जवाब दें इस बात के लिए कि आपने शराब का जो कमीशन है वो 12% क्यों किया ठेकेदारों का? क्या इंटरेस्ट था आपका? आपने पब और ठेके खोलने के लिए 3 बजे तक छूट क्यों दी? आपने औरतों के लिए भी अलग पब बनाने के लिए उनको लाइसेंस क्यों दिए ठेकेदारों को? तो ये सब चीज़ें संदिग्ध हैं और इसीलिए केजरीवाल साहब से ईडी पूछताछ कर रही है। और देश की मांग थी, देश को खोखला भ्रष्टाचार कर रहा था। ऐसे बड़े बड़े घोटाले, लोग कहते थे नेता लोग जेल नहीं जाते हैं, भ्रष्टाचार ये करते हैं, आपस में एक दूसरे से सेटिंग करके उसकी सरकार आएगी, वो बचाएगा, उसकी वो बचाएगी। अब अगर क्लियर मोदी साहब ने छूट दे रखी है एजेंसियों को कि सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं रहेगी, जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो केजरीवाल साहब, सिसोदिया साहब, इनकी ज्वाइंट मीटिंग हुई है, पैसे का लेन देन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि अगर किसी राजनीतिक दल के खाते में पैसा गया तो उस राजनीतिक दल के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? तो केजरीवाल साहब आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं और संयोजक हैं, संयोजक होने के नाते जो भी पैसा गया है वो आम आदमी पार्टी के खाते में गया है। तो आम आदमी पार्टी का संयोजक होने के नाते वो पैसा जनता का तो है नहीं। केजरीवाल साहब ने यह भी कहा था सभी राजनीतिक दल अपने खाते नेट पर डालें, तो केजरीवाल साहब ने तो नहीं डाले। तो इसीलिए जो उनके नेता बयानबाजी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एलिगेशन लगाते हैं, ये एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के से क्या लेना देना है? 5,000 घरों में ऐसी रेट डली है, ऐसे लोगों में जो पॉलिटिशियंस भी हैं, उद्योगपति भी हैं, और 1.5 करोड़ रुपया रिकवर किया गया इन एजेंसियों के द्वारा। तो क्या वो राजनीतिक लोग थे? तो राजनीतिक हो या ब्यूरोक्रेट्स हो या कोई उद्योगपति हो, जो भ्रष्टाचार करेगा अब मोदी साहब के शासन में वो नहीं चल पाएगा। तो दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन को अभी सौरभ जी बड़े रोज टीवी पर आकर बैठ जाते हैं, उनकी एक शिक्षा मंत्री आकर बैठ जाती है, भाजपा हमसे डर रही है। पंजाब के बारे में क्या टिप्पणी है? पंजाब में कहते थे मेरी सरकार बनेगी केजरीवाल साहब, वहाँ पराली जलती है और दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री को बूझकर कभी केजरीवाल साहब ने बात की आज तक? तो अब पराली पंजाब में जल रही है, नहीं जल रही है, क्वेश्चन दूसरा है। लेकिन एक स्मोक टावर लगाया 25 करोड़ रुपए की लागत से कनॉट प्लेस में, वो भी चालू नहीं हुआ 9 साल में। उनका कोई रोड प्लान, कोई किसी प्रकार की योजना इसको खत्म करने की क्या रही है? ये भी केजरीवाल से दिल्ली की जनता पूछना चाहती है, 9 साल में क्या किया तुमने पॉल्यूशन खत्म करने के लिए? आज एक आप व्हाइट पेपर इश्यू करे केजरीवाल, कुछ नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।